दोहरा राशन तो मार्च तक है। ये मार्च के बाद क्या लोगों की भूख मर जाएगी? के तहत सिलेंडर मिल गए हैं, कहते क्या करें उस सिलेंडर का, उसमें तो गैस ही नहीं भरा पा रहे हैं, 1000 रुपये सिलेंडर का दाम हो गया है। लेकिन योगी सरकार कहते हैं कि कोरोना समय में हमारे वहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ये माफ़ी वो पहले मांग लेते तो शायद जो 750 किसानों ने अपनी जान की बलिदान दी थी वो नहीं होता। वो चुनाव टाइम पे नहीं कहूँगा, अभी बाद में कह दूंगा। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम जनता की क्या राय है ये हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब आम जनता के सवाल पूछने के लिए नेताओं की बारी आ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। नमस्कार, स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आम जनता के लिए, आप कौन सी सीट से दावेदारी करने वाले हैं? मैं लखनऊ कैंट से वर्तमान समय में विधायक हूँ और चौथी बार हूँ। अपनी कैंट विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगा, बाकी कहीं से चुनाव लड़ने के लिए ना। तो शीर्ष नेताओं ने आपकी इस बात पर राजी जता दी है? हाँ, मेरे अनुमान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मुझे इस क्षेत्र से टिकट देगी। और अगर नहीं देती है तो? भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरे, बाबा योगी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहे। बिल्कुल बहनी चाहिए, लेकिन जो आपकी सीट है उसके दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। आपको भी पता है मेरा इशारा किधर है। अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं लखनऊ कैंट के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। अगर रीता बहुगुणा जोशी की बात की जाए, वो भी अपने बेटे के लिए इस सीट की मांग कर रही हैं। आप तो हैं ही हैं। खैर, तो क्या लगता है बीजेपी किस तरफ सोचेगी ज़्यादा, किस तरीके से समीकरण बिठाएगी, किस तरीके से विचार विमर्श करेगी? क्योंकि अपर्णा यादव अभी नई आई हैं, तो नए जो मेहमान आते हैं उनको खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी कैंट विधानसभा क्षेत्र में आपके कई नाम उम्मीदवारों के रखे। अपर्णा जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। वो भी इसीलिए आई है कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप में उभरे। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कैंट विधानसभा में मैंने आपको बताया, मैं जब छोटा सा था, भारतीय जनशक्ति तो पिताजी हमारे अध्यक्ष थे, तब मैं नारे लगाता था, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। तब कांग्रेस का निशान बैलों की जोड़ी था। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर दीपक, जनसंघ की निशानी। जो पार्टी नेतृत्व फैसला करेगा वह मान्य है। ठीक है, तो ये तो रही सीट की बात। अब बात कर लेते हैं आम जनता के सवालों का। आम जनता काफ़ी परेशान है इस वक्त। वो रोज़गार को लेकर परेशान है, महंगाई को लेकर परेशान है। किस तरीके से बीजेपी रोज़गार पर काम करेगी, महंगाई पर काम करेगी? जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं बताओ, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। तो किस तरीके से काम करने वाली है ताकि जनता का विश्वास एक बार फिर से अपने हक में लेकर आए? जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से बने, भारत शक्तिशाली बने, भारत समृद्धशाली बने, भारत विश्व गुरु बने, यह कल्पना हमारे पुरखों ने की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब भारतीय जनसंघ का गठन किया था, जिन मुद्दों को लेके किया था, वो सारे मुद्दे आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिए। सारे मुद्दे जैसे राम जन्मभूमि, कश्मीर की धारा 370-35 है, जिसके लिए हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मुखर्जी बलिदान हुए। लेकिन आम जनता कह रहे हैं हमारे मुद्दे वो हैं ही नहीं। हमें 370 से कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए रोजी रोटी, हमें चाहिए हमारा कहीं से 2 वक्त की रोटी आ जाए, हम उस पे रह लें। हमें गाड़ी में भराने के लिए पेट्रोल चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें पीने के लिए साफ पानी चाहिए, हमें घर में बिजली चाहिए। ये तो आप बिल्कुल 100% सच कह रही हैं। तो हम भी इसी विचारधारा के हैं। अरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, कोरोना काल जब से चला है, उत्तर प्रदेश के अंदर गांव के
देश के 80 करोड़ लोगों को दोहरा राशन मिल रहा है। दोहरा राशन तो मार्च तक है, ये मार्च के बाद क्या लोगों की भूख मर जाएगी? अगर कोरोना रहेगा तो यह मोदी और योगी की सरकारें हैं, जनहित के मुद्दे तत्काल लेती रहेंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कोरोना आते ही कोई भूखा न रहे। इस घर से मैंने टनों सामान आम जनता के अंदर बांटा है उस कोरोना काल में। हम जानते हैं सेवा का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया था, हम उस पर चल रहे हैं। पार्टी संगठन आगे बढ़े, भारत विश्व गुरु बने। मोदी जी वही आम जनता के सवाल पे ही आ जाते हैं। जहां तक हाँ, शिक्षा, बाबा योगी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज प्रदेश के अंदर 53 मेडिकल कॉलेज। ठीक है, 53 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन जाने वालों की संख्या बताइए। जाने वाले तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम वहाँ तक भी जाने के लिए मंजूर नहीं है। 2 वक्त की रोजी रोटी अगर वो दे भी देते हैं, गल्ला राशन दे देते हैं, तो उतने से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने पे आया है उत्तर प्रदेश, 3रे नंबर पे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की जो बात कही थी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री घर दे रहे हैं, घर के सामने स्वच्छ शौचालय दे रहे हैं, घर में बिजली दे रहे हैं, गैस का सिलेंडर, चूल्हा दे रहे हैं, आम जन की मूलभूत आवश्यकताओं राशन दे रहे हैं। उसको पूरा करने का काम मोदी और योगी कर रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर दे रहे हैं। सुनिए, बात सुन लीजिए, पूरा विषय सुन लीजिए। अच्छा, सुना दीजिए। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर से 4.5 लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। इसके अलावा उद्योग धंधे, पटरी दुकानदार तक को, हमारे यहाँ जितने पटरी दुकानदार हैं, सारी बातों का जवाब मैं दूंगी, आप सुनेंगे? हाँ, सुनूंगा। सबको वहां से 10-10 हजार रुपए दे, वो जब 10 अदा कर दिए तो 20 दिए, 20 अदा कर दिए, 50 दिए। उसके प्रयास किए जा रहे हैं, उद्योग धंधों को विकसित किया जा रहा है। यहाँ आपने देखा लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है, जिस बबले स्कार्प पिस्तौल के लिए भारत का संपन्न वर्ग की चाहत होती थी, वह संडीला में बन रहा है। आज सारे उद्योग धंधे मोदी जी ने शुरू किया है। आप देखते जाइए, 5-10 वर्ष और लगेगा, भारत भी सुगुरु होगा, अमेरिका भी भारत के पीछे होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आपकी शुरुआत से बात कर लेते हैं, जो आपने मुद्दे से शुरू किए। सिलेंडर की बात की आपने। आम लोगों से मैंने बात करी, मैंने बोला आपको तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल गए हैं। कहते क्या करें उस सिलेंडर का, उसमें तो गैस ही नहीं भरा पा रहे हैं, 1000 रुपये सिलेंडर का दाम हो गया है। वो पीड़ा मुझको भी है। एक विधायक हो के अगर आप ये पीड़ा सह सकते हैं, तो वो लोग की हालत क्या है, उनको आप बताइए। मैं सह सकता हूँ, गरीब नहीं सह सकता। सस्ता होना चाहिए और मोदी जी हमारे करेंगे भी। कब करेंगे? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया। जब उनसे सवाल करते हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ाया गया है, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस ने जो बॉन्ड किया था उसकी वजह से बढ़ गया है। अब जितना बॉन्ड ठीक था, बॉन्ड की बात एकदम सही है, लेकिन जिस तरीके से पे होना चाहिए वो बॉन्ड भी तो पे नहीं हो पा रहा है। और क्रूड ऑयल अभी सस्ता है, बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए हैं। आम जनता अगर किसी को जाना होता तो वो तो पैदल ही प्रेफर कर लेता है कि चलो पैदल ही चले जाते, कौन उतना महंगा पेट्रोल भरवाएगा। नहीं, पैदल तो कोई नहीं जाता, साइकिल से शुरू होता है। आज हमारे मोहल्ले मोहल्ले हर कोने में आपको ई रिक्शा खड़ा मिलेगा, जिसको ई रिक्शा से जाए, पेट्रोल गाड़ी से ना जाए। नहीं, बड़ी जल्दी बिजली की कारें आने जा रही हैं, आ चुकी हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा। अब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से उसका भाव चलता है। क्रूड ऑयल तो अभी सस्ता हो रहा है ना। मैं आपकी कुछ बातों का समर्थन कर रहा हूँ। मैं खुद चाहता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता को यह सब लाभ, पूरे प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ता होगा भी। लेकिन अब वो हमारा ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है, उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। ठीक है। फिर आपने बात करी आम लोगों की,
तो आम लोगों की परेशानी मैंने आपको बता ही दी है। दोहराऊं या फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं बताते भी। हाँ, तो आम लोगों की परेशानी वही है कि उनके पास अगर 2 वक्त अगर वो राशन बाई चांस राशन कार्ड कुछ लोगों का नहीं बन पा रहा है। गांव के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे राशन कार्ड बनाने में बहुत समस्या आ रही है। उनका कहना है कि हमने 3 बार एप्लीकेशन भर दिया है, 3 बार उज्ज्वला योजना के लिए भी फॉर्म भरा है, लेकिन फिर भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है और आवास तो मिल नहीं पा रहा है, शौचालय का पैसा नहीं आ पा रहा है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ योजना आई है, जनहित में आई है, वो काम भी कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस योजनाओं से बहुत दूर हैं। उनको कैसे जोड़ने का काम करेगी? आपने राशन कार्ड का जिक्र किया, बहुत अच्छा सवाल किया। ऑनलाइन अप्लाई कर दे, राशन कार्ड बन जाएगा। देखिए, राशन कार्ड बन जाएगा, लेकिन अब हमारा वो गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसको कठिनाई है। हम लोग अपने भाजपा की बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं का मैं आह्वान करता हूं कि गांव में घूम घूम के गरीबों को देख लो, सरकार की किसी योजना का ऐसा तो नहीं है कि वो लाभ से वंचित हैं। उनको लाभ, ये जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की है। प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे आगे चल के सब ठीक होगा। मोदी जी 1 नेशन 1 राशन कार्ड की भी व्यवस्था लाए हैं। जिस दिन वह पूरी हुई उस दिन पूरा हिंदुस्तान की एक कठिनाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप तो मोदी जी की एकदम तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने एक और योजना का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया था, ODOP का, जानते हैं? ODOP में आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जो कारोबारी 10,000 का कारोबार करते थे वो 20,000 का करने लगे, 20,000 वाले 50,000 का करने लगे। लेकिन जब मैं कारोबारी के पास गई, उनसे पूछी कि भैया आपको फ़ायदा हुआ है, वो कहते कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, कोरोना की वजह से ठप हो गया है बिजनेस। कोरोना ने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को तोड़ कर रख दिया। लेकिन अब बात ये उठती है, ठीक है, मैं मानती हूँ 2 लहर आई, हमारा प्रदेश ही नहीं पूरे देश पर उसका काफ़ी बुरा असर पड़ा, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके से हम उस जो हमें घाटा हुआ है, जिस तरीके से हमने उसका कहर झेला है, उससे हम किस तरीके से उभरेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। देश की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार अपने इन उद्योगों को पुनः और तेजी से प्रारंभ किया जाए, उसके प्रयास चल रहे हैं। उनको बैंकों द्वारा सारा जितना लोन उनकी आवश्यकता है उनको लोन उपलब्ध कराया जा रहा है कि अपने पैर पर खड़े हों और फिर हिंदुस्तान को खड़ा करने में मदद कर सकें। भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा उनको लगातार सहायता उनकी की जा रही है, जल्दी ही खड़े भी होंगे। फिर देखिए तीसरी लहर आ गई, लेकिन आज वो जो दूसरी लहर थी तब कहर था, आज हम पैरासीटामॉल खा के ठीक हो जा रहे हैं। उसका कारण भी मोदी है, उसका कारण भी मोदी है। देश के अंदर 100 करोड़ से ऊपर लोगों का टीकाकरण कर दिया। यह भी एक दुनिया का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को ना अमेरिका छू सका, ना जापान छू सका। लोग कह रहे हैं अब जब अमेरिका के अंदर उतनी ज्यादा जनसंख्या ही नहीं है तो वो रिकॉर्ड कैसे छुएगी? नहीं, वो अपने परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से तो हम बहुत पीछे। भारत जैसा विकासशील देश इतना बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब दूसरी लहर पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर के बीच में आई थी सामने, हमने देखा किस तरीके से वो उस दृश्य का मैं बयां भी नहीं करना चाहती हूँ। बहुत ही दिल को छूने वाली तस्वीरें थीं, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। लेकिन जब बात आती है कि कितने लोगों की डेथ उस समय हुई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो हमारी सरकार कह देती है किसी की मौत नहीं हुई थी। नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने पढ़ा है, बयानों में आया है। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, आप मानते हैं हुई थी? मैं मानता हूँ डेथ हुई, खूब कस के हुई, लेकिन उसके भी कारण रहे, डर कर हुई। आपको बताऊं, पिछले ये जो कोरोना आया है, पिछले जिसमें आफत आई थी, मैं कोरोना वार्ड तक में ऐसे ही गया था। मैंने स्वयं एक अस्पताल PPP मॉडल पे यहाँ एक विद्यालय के अंदर प्रारंभ कराया था।
उसमें मैं ऐसे ही खड़ा था जिसमें अखबार वालों ने कहा कि नेता मानेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डरे नहीं उनको कोई नुकसान, पीछे कोरोना भी हुआ क्या, वो सरकारी अस्पताल में थोड़ी नेग्लिजेंसी हुई और प्राइवेट अस्पताल में बहुत ज्यादा इलाज कर दिया गया इस कारण बाकी इस कारण ये डेथ्स हुई। लेकिन योगी सरकार कहते हैं कि कोरोना समय में हमारे वहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। नहीं हुई। आपको बताऊं, मैंने स्वयं बचाई। मैंने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने खरीद के ला के, जब प्रारंभ हुई, जैसे ही ऑक्सीजन प्रॉब्लम सुनी, कंसंट्रेटर ला के रखा, 3 लोगों की जान बचाई। मैं जो नजदीक का हमारे संपर्क आता था, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीमीटर से नाप के बताओ। जिसकी 80 के लगभग पहुंची, मैं कंसंट्रेटर लेके उसके पास पहुंच गया हूँ। ये लीजिए। आपने अच्छा काम किया। अच्छा ठीक है, किसानों के बात कर लेते हैं। किसान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हैं। ज़्यादा जानते नहीं। आपसे बात करना चाहती हूँ। आपने बोला प्रधानमंत्री जो करते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ करते हैं, ठीक है। लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी मांग ली। अब वहाँ सवाल उठता है कि जब ये माफ़ी वो पहले मांग लेते तो शायद जो 750 किसानों ने अपनी जान की बलिदान दी थी वो नहीं होता, वो किसान बच जाते, वो अपने अपनों के साथ रहते। कभी कभी ऐसा संकट आ जाता है, इतनी बड़ी मोछे रखे हूँ किस लिए। हमने देश में किसानों के हित में 3 योजनाएं लागू की। देश का 80% किसान उसका समर्थन भी कर रहा है। 80%? हाँ जी। लेकिन मात्र एक पंजाब प्रांत, थोड़ा सा हरियाणा और बहुत थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, बहुत थोड़ा सा, हाँ, उसने यह आंदोलन चलाया है। लेकिन जब मोदी जी ने देखा, कभी कभी होता है अच्छी बात भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन किसान कह रहे हैं हमें उतना मुनाफा चाहिए ही नहीं, हमें वो कानून ही नहीं चाहिए जिसमें हमारी जो फसल है उस पर भी कहीं कोई आँच आए। कभी कभी ऐसी ही समस्या सुनने को आ जाती है, लेकिन चुनाव टाइम पे नहीं कहूँगा, अभी बाद में कह दूंगा। ठीक है। तो अभी यूपी में जिस तरीके से चुनाव को लेकर बात सामने आ रही है, चुनाव प्रचार में सभी नेता लगे हुए हैं, ठीक है। आप भी चाहते हैं कि आप भी जीत हासिल करें, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़ा करती हैं, जैसे लखीमपुर खीरी घटना हुई, हाथरस में जो हुआ वो हुआ। ये सब दुर्घटनाएं हैं। ये सब दुर्घटनाएं, इन सबको आप दुर्घटनाएं में शामिल कर देते हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के तरफ फिर जोरों शोरों से लग जाते हैं। वो तो चुनाव आया है, इस चुनाव को कोई रोक नहीं सकता, केवल संविधान में संशोधन करने पे ही रुकता है। चुनाव है, राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, इसलिए दम से बात कहना है। हमने जो हमारे प्रधानमंत्री और मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा वो करके दिखाया। मोदी जी की योजनाओं का लाभ जमीन स्तर पर घर घर पहुंचाया। पहुंच ही तो नहीं पा रहा, यही तो दिक्कत। नहीं, खूब कस के पहुंच रहा। खूब कस के नहीं पहुंच रहा। हम गांव गए थे, हमने लोगों से बातचीत की। आपको बताऊं, कालिदास मार्ग के पास 2 किलोमीटर की दूरी पे बालू अड्डा है, आपको पता ही होगा। वहां पर एक शौचालय का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जाते हैं, लेकिन आज तक वो शौचालय बन नहीं पाता है। अब ऐसे में लोग पूछते हैं, जब खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं वो शौचालय नहीं बन पाता तो बाकी के विकास की बात ही नहीं कर सकते। वही लाइन अभी बाद में माइक से हट के कहूँगा। चलिए ठीक है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास भाजपा विधायक सुरेश चंद्र तिवारी थे, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें भी बताई और कुछ ऑफ रिकॉर्ड बात बताने की भी कोशिश की है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।